हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कास्ट लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। इस रिलेटेड जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है उसको देखेंगे। इसके पहले हमने कंप्लीट किया है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स एंड एओलियन लैंडफॉर्म्स। ओके, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, और अगर कुछ रिकमेंडेशन देना हो तो आप दे सकते हो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कास्ट लैंडफॉर्म्स। कास्ट इज ए यूगोस्लावियन वर्ड्स। कास्ट ना यूगोस्लावियन वर्ड्स है। और कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा रॉकिंग सिस्टम जो डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बना हो। ठीक है, और इसका प्री कंडीशन चाहिए होता है। इसके लिए प्री कंडीशन होता है लाइमस्टोन रीजन। मतलब लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, हमने देखा था इसको कब में, जब हम रॉक के बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन किस होता है? सेडिमेंट से। ठीक है, और ये इसका इरोजनल जो कैपेसिटी होता है इन कंपैरिजन टू इग्नियस और मेटामॉर्फिस कम होता है। ठीक है, ये हाईली इरोडेड होता है। तो लाइमस्टोन रीजन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वेयर मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, इट इज टर्म्ड एज डोलोमाइट। इसके लिए प्री कास्ट टोपोग्राफी जो फॉर्म होता है उसके लिए प्री कंडीशन क्या होता है? लाइमस्टोन रीजन, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है जो किससे बना था? कैल्शियम कार्बोनेट वेयर मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, जहाँ पे मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? डोलोमाइट के फॉर्म में। और इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल ये एड्रियाटिक कोस्ट है ऑफ यूगोस्लाविया, एडजॉइनिंग एरियाज इन इटली, जमाइका, सदर्न चाइना, वियतनाम, मलया आर हैविंग लाइमस्टोन प्लेट्यू। जहाँ पे भी लाइमस्टोन प्लेट्यू और उससे रिलेटेड जो टोपोग्राफीज होगी उसको कास्ट टोपोग्राफी कहेंगे। और इंडिया में भी इसके कुछ जगह मिलते हैं, जैसे कि जबलपुर एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ एमपी, रोहतास प्लेट्यू इन बिहार, कुमाऊं हिमालयस नियर अल्मोड़ा इन उत्तराखंड एंड पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड मेघालय। ओके, अब कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रेजेंस प्री कंडीशन में देखा था कि लाइमस्टोन रॉक होना चाहिए। ठीक है, मैंने लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के कास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन एट द सरफेस और सरफेस लेवल। तो इसमें क्या बोले कि जो लाइमस्टोन है वो प्रेजेंस होना चाहिए सरफेस पे और एट द सब सरफेस पे। ठीक है, और ये थिनली सरफेस जो होना चाहिए ना, ये थिनली बेडेड होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है ना, सेकेंडरी एब्सेंट ऑफ प्राइमरी परमेबिलिटी। मतलब ये जो परमेबिलिटी है, जैसे हम परमेबिलिटी का मतलब क्या है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है परकोलेट होता है, तो वो एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, वाटर का जो परकोलेशन है वो किसके द्वारा होगा? यहाँ पे किसी फ्रैक्चर के द्वारा होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, सॉल्युबल रॉक शुड बी डेंस, thinly bedded, well jointed and fractured that allow the easy passage of water। ठीक है, रॉक डेंस होना चाहिए लेकिन वो थिनली बेड उसका थिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वेल जॉइंटेड एंड फ्रैक्चर्ड होना चाहिए। इनका जॉइंट होना चाहिए, बस उनके बीच में कुछ फ्रैक्चर, जैसे कि जो वाटर है वो लाइमस्टोन को, वाटर अंदर जाकर लाइमस्टोन को क्या करें? डिसॉल्व करें। Thus, there is general absence of surface drainage as the surface water has gone underground। तो यहाँ पे जो surface drainage system है वो absence होता है। क्यों absence होता है? क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाटर जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? ये जो फ्रैक्चर होता है ना लाइमस्टोन सरफेस पे, उसके द्वारा। एब्सेंस ऑफ प्राइमरी परमेबिलिटी, इट हैज सेकेंडरी परमेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले लिया। पोर्स आर स्मॉल नॉट बिग एंड नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। और जो ये परमेबिलिटी होती है ना, वो ये पोर्स स्मॉल होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, एरियाज वेयर डीप वैलीज आर फाउंड क्लोज टू हाईलैंड विच हैज एक्सटेंसिव बेस ऑफ लाइमस्टोन। ये वैसे भी एरिया पर मिलते हैं जहाँ पे डीप वैली हो और हाईलैंड नजदीक हो और हैज एक्सटेंसिव लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ना प्री कंडीशन होता है किसी भी टोपोग्राफी के फॉर्मेशन में, कास्ट टोपोग्राफी। मॉडरेट टू एबंडेंट रेनफॉल फॉर द सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इरोजन। इरोजन का मैकेनिज्म क्या होता है? इन कास्ट रीजन द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ इरोजन इज फिनोमिना ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन का बहुत रोल होता है। हमने देखा था जब हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि
सॉल्यूशन का रोल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पे हमने देखा था कि एब्रेशन और इटरेशन का ज़्यादा रोल होता है, और हाइड्रोलिक एक्शन का भी देखा था। लेकिन सॉल्यूशन का हमने देखा था कि कुछ जो मटेरियल्स होती है, कुछ मिनरल्स होते हैं, वो डिजॉल्व होते हैं और वो क्या होता है, रिवर के द्वारा कैरी किए जाते हैं। लेकिन कास्ट टोपोग्राफी में ना सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है ना, तो वो सॉल्यूशन का होता है। वाटर कंबाइंड विथ CO2, जिसमें जो वाटर होता है वो कंबाइंड करता है CO2 एंड फॉर्म्ड विथ कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और इट इफेक्टिवली डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन, ठीक है। सॉल्यूशन इज द प्राइमरी प्रोसेस बट नॉट ओनली प्रोसेस। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे अदर प्रोसेसेस भी होते हैं, एट्रिशन और एब्रेशन, ओके। लेकिन सॉल्यूशन इज प्राइमरी प्रोसेस. Solution occur, water will find the space to go underground, and over a period of time sequence will be created and lead the formation of several landforms. जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है ना, तो वाटर विल फाइंड द स्पेस, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे सुनो तो यहाँ पे एक स्पेस बनेगा, और स्पेस बनेगा तो वाटर जो है अंडरग्राउंड जाएगा, और ओवर सीक्वेंस विल बी क्रिएटेड एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल लैंडफॉर्म्स. ओके, solution process leads to the formation of solution holes of various sizes. solution क्या करता है, जैसे कि हम इस कास्ट टोपोग्राफी को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन यहाँ पे होल्स बना देते हैं. वाटर कलेक्टेड एंड परफॉर्म प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. तो सॉल्यूशन जब प्रोसेस होता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्यूशन होल्स ऑफ वेरियस साइजेस. तो वेरियस साइज का जो सॉल्यूशन होल होता है उसका फॉर्मेशन करता है, जैसे कि सिंक होल्स, स्वेलो होल्स, डोलाइन्स, उवालास, केव्स. ओके, ओपनिंग बिकम लार्ज एंड फॉर्म्स सिंक होल्स. जैसे ही ये जो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है और इसमें जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये धीरे धीरे जो ओपनिंग होती है वो बड़ा होने लगता है. अब बड़ा होकर ये किसका फॉर्मेशन होता है, सिंक होल का. और यही सिंक होल धीरे धीरे, सिंक होल देख लेते हैं क्या होता है. When rainwater percolates into limestone, it enters the rock joint and removes the soluble elements by solution leads to formation of holes. ठीक है, जैसे कि अगर ये लाइमस्टोन रीजन है और यहाँ पे वाटर पड़ रहा है, तो वाटर क्या करेगा, तो यहाँ पे जो अगर लाइमस्टोन एलिमेंट्स है वो क्या ये डिजोल्व हो जाएगी, तो ये यहाँ पे धीरे धीरे होल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक होल्स. सिंक होल्स कन्वर्टेड इनटू स्वैलो होल्स. सरफेस ओपनिंग ऑलमोस्ट स्वैलो द सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द रेन्स. और जब ये सरफेस ओपनिंग को ये स्वैलो कर देता है किसके द्वारा, जब रेन्स का इफेक्ट ज़्यादा होने लगता है, फोर्स ज़्यादा होने लगता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्वैलो होल्स में. डोलाइन्स ऑल्सो नोन एज कोलैप्स सिंक. ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए लाइमस्टोन रीजन है और यहाँ पर जैसे ही ये पड़ रहा है तो ये अगर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, ये जब कोलैप्स हो जाएगा तो ये जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डोलाइन्स कहते हैं. इन लार्ज फनल शेप्ड सिंक होल्स. ओके, ये इसका जो शेप होता है वो फनल शेप होता है, बट लेस कॉमन देन सिंक होल्स. ऑब्वियसली सिंक होल जो होता है वो स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट, डोलाइन्स, तो ये लेस कॉमन होगा. उवालास also referred as valley sink. Several sinkholes and dolines may merge together as a result of subsidence created large depression. जैसे कि ऐसे हम देख रहे हैं, ये ऐसे, तो ये मर्ज होके क्या होता है, एक लार्ज डिप्रेशन करता है और यहाँ पे सब्सिडेंस करता है. रेसिडियल हिल्स क्या होता है ना, कि जब ये पूरा सॉल्युबल मटेरियल जब डिजॉल्व हो जाता है तो ऐसे हिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, तो इन लाइमस्टोन रीजन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सॉल्यूशन इरोजन सम रेसिडियल हिल्स रिमेन्स, जिसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जानते हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है. जैसे कि हम्स इन यूगोस्लाविया, इसको आप याद करके रखना है क्योंकि यूपीएससी अब बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, तो हम्स जिसको हम यूगोस्लाविया में किसको बोलते हैं, रेसिडियल हिल्स, जो किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, जब वो कास्ट टोपोग्राफी के द्वारा फॉर्मेशन होता है तो उसको हम्स कहते हैं. कहाँ पर, यूगोस्लाविया. पेपिनो हिल्स और हेस्टिक हिल्स, प्यूर्टो
रिको में बोलते हैं, मंगोट्स इन क्यूबा। ओके, यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि ये शैलो होल्स है, ठीक है। यहाँ पे रिवर और व्हाट, रेनफॉल, रिवर लॉस्ट एंड कंडीशन बिकेम ड्राई एट द सरफेस, रिवर फ्लो इन द अंडरग्राउंड। और यहाँ पर क्या होता है ना कि रिवर इधर से लॉस्ट हो जाती है और अंडरग्रो ड्रेनेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, और जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे ये जो फ्रैक्चर जो भी जोन पाए जाते हैं वहाँ पे ये जो वाटर है मूव करने लगती है और पास होने लगती है, और जिसके बाद ये क्या होता है ना, ये रूफ गिर जाता है। ओके, रूफ लेटर फॉल्स डाउन, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडरग्राउंड बन गया है और धीरे धीरे जो अंदर का जो रूफ है वो गिर गया है और ये वो रिवर ऐसे फ्लो करने लगी है। तो ये अंडरग्राउंड केव एंड कैवर्न्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कैरन एंड रगड ड्राई कंडीशन भी कभी कभी का फॉर्मेशन होता है। ऊपर वाली जो सरफेस लेयर होती है उस पर ऐसे ऐसे रगड और रगड ड्राई कंडीशन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कैरन कहते हैं। ओके, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में हमने देखा कि उसको हम हम्स भी बोलते हैं। कहाँ पे हम्स बोलते हैं? यूगोस्लाविया में, पेपिनो हिल्स और हेस्टिक हिल्स प्यूर्टो रिको में, और मंगोट्स क्यूबा में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं? केव, कैवर्न, शैलो होल्स, डोलाइन्स, सिंक होल्स, पॉल्जे। ओके, अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखते हैं, लेकिन इसके पीछे पहले कुछ पिक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं पॉल्जे, ये सिंक होल से बड़ा है इसका साइज, और यहाँ से वाटर जो है अंडरग्राउंड आती है। और जब यहाँ का जो सरफेस का जो लेयर था वो मटेरियल जब डिसॉल्व हो जाता है तो ये कास्ट टावर्स और माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, रेसिडियल माउंटेन्स का, ठीक है। ओवाला क्या होता है? ये लार्ज बेसिन टाइप जो एरिया होता है उसको ओवाला बोलता है। डोलाइन उसका प्री स्टेज होता है, किसका? ओवाला का, ठीक है। और ये इसका क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। अभी हम देखते हैं सबटेरेनियन चैनल। सबटेरेनियन चैनल में जो अंडरग्राउंड में जो चैनल फ्लो करती है उसको हम सबटेरेनियन चैनल बोलते हैं। कैवर्न्स एंड स्टेलेग्माइट ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, अभी हम देखेंगे। केव एंड कास्ट टावर, हमने देखा था कि केव का फॉर्मेशन हो जाता है अंदर में, जब रूफ गिर जाता है तो वो केव का फॉर्मेशन होता है। रिसर्जेंट स्ट्रीम एंड विथ ट्यूफा बेड, यहाँ पे एक नए स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को हम डिटेल में जैसे देखते हैं। आर डेवलप्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से, which dissolves during the erosional process, start with precipitate and when water evaporates or when the solution is saturated। इनका फॉर्मेशन कब होता है? ये जो सॉल्यूशन बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन से, जब वाटर रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनता है, और ये सॉल्यूशन जब प्रेसिपिटेट करता है, ये सॉल्यूशन जब प्रेसिपिटेट करता है तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जो सीलिंग से लटका हुआ जो रहेगा जहाँ से प्रेसिपिटेशन होगा तो वो कॉनिकल होता है। कॉनिकल क्यों होता है? कॉनिकल होने की वजह से ग्रेविटी, है ना, इसका जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, है ना। और जो नीचे वाला जो एरिया होता है या तो ये सर्कुलर होता है, और या मतलब इसका जो सरफेस होता है ना वो फ्लैट होता है। ओके, तो इसको जो ग्राउंड से जो कनेक्टेड रीजन होता है उसको हम स्टैलेग्माइट बोलते हैं, और जो सीलिंग से कनेक्टेड होता है उसको हम स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्टैलेक्टाइट सी है मतलब वो सीलिंग से कनेक्टेड है, जी है मतलब वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके, एंड केव पिलर, और जब ये दोनों यहाँ पे ये फ्लो होते 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 और ये ऊपर जाते जाते इधर जब कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम केव पिलर कहते हैं। लाइमस्टोन पार्टली काइंड ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो लाइमस्टोन जो होता है ना
वो इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों टाइप का लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे किसको, अच्छा हम इसका ये टॉपिक देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। केव्स prominent in areas where there are alternating bed of rock, sand, shale, quartz with limestone or dolomite in between, or areas where the limestone are dense and massive. केव्स का फॉर्मेशन ना मैंने बताया कि जब ऐसे ऐसे रॉक जो रहती हैं और जब ये जो रिवर और वाटर यहाँ पे जो रूफ गिर जाता है और ये अंडरग्राउंड फ्लो करने लगती है, तो ये मेनली कहाँ पे एक्टिव होता है ये प्रोसेस, ये एक्टिव होता है जहाँ पे अल्टरनेटिंग बेड रॉक हो, सैंडस्टोन, सेल, क्वार्ट्जाइट विद लाइमस्टोन, मतलब एक लाइमस्टोन हो उसके बाद सैंडस्टोन हो, ठीक है, इन बिटवीन एरिया, और लाइमस्टोन आर डेंस एंड मासिव। और लाइमस्टोन हमें पहले ही हमने देखा था कि वो थिनली होना चाहिए, लेकिन उनका जो बेड है वो डेंसिटी है वो हाई होना चाहिए। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हमने देखा उनका पिक्चर, स्टैलेक्टाइट क्या होता है, स्टैलेक्टाइट आर शार्प, स्लेंडर, डाउनवर्ड ग्रोइंग आइसिकल्स, ऐसे। अब आइसिकल्स किसको बोलते हैं, ए पॉइंटेड पीस ऑफ आइस दैट इज फॉर्म्ड बाय वाटर फ्रीजिंग एज इट फॉल्स और रन्स डाउन फ्रॉम द समथिंग, ठीक है, तो ये सीलिंग से कनेक्टेड होता है। ओके, और जो सीलिंग से कनेक्टेड जो सॉल्यूशन होता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और जिस फीचर का जिस लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, stalactite of different diameter that hangs from the cave roof. Base is broad which is tapered towards the free ends. जो इसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है, लेकिन जो इसका जो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, टेपर्ड होता है। आप लोगों को पता है कि जो हमारी इंडिया है उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो भी टेपर्ड है। ओके, और टेपर्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसको हम देखेंगे कभी और। स्टैलेग्माइट फॉर्म्ड इमीडिएटली बिलो द स्टैलेक्टाइट, जहाँ पे स्टैलेक्टाइट बनता है उसी के जस्ट नीचे किसका फॉर्मेशन होता है, स्टैलेग्माइट, हमने पिक्चर में अभी देखा है। फ्रॉम ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस, जो वहाँ से वाटर जो ड्रॉप नीचे गिरता है और इससे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो अपर सरफेस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। इट्स शेप कैन बी कॉलम, डिस्क विद आइदर स्मूथ और राउंडेड बलिंग, और ये एसेस भी हो सकता है। Pillars formed by merging of stalactite to stalagmite, it can be of different diameter, और जो पिलर होता है हमने देखा था ये दोनों के मर्जिंग से जो जिस लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम पिलर्स कहते हैं। ओके, वे हम इस पिक्चर में देख लेते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। हम यहाँ पे आपको छोटे में अगर आपको दिख रहा होगा कि ये स्टैलेक्टाइट है और नीचे वाला पोर्शन स्टैलेग्माइट है। ओके, और जब यही जुड़ जाते हैं तो पिलर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्लियरली दिखेगा जैसे कि सिंक होल है, ओके, स्टैलेक्टाइट है, ये लाइमस्टोन पिलर है, ये जो दो कनेक्टेड हो गया है तो स्टैलेग्माइट है। ओके, ये कैवर्न है जब अंडरग्राउंड रिवर फ्लो करने लगती है, यहाँ पे हम अंडरग्राउंड रिवर को फ्लो करते हुए देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम कोस्टल इरोजन के बारे में देखेंगे एंड थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।